जय हिंद बच्चों। हम आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, जैव प्रक्रम, जिसमें जैव प्रक्रम में बताए थे कि मानव में पाचन कैसे होती है। आज मानव में पाचन पूरा डिटेल तो क्लासरूम में बताए हैं। बच्चों को एक भी क्वेश्चन पूछने के बाद सारे बच्चे जवाब दे दे रहे थे, तो हमको नहीं लगा कि और मानव की पाचन तंत्र में और आगे वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि सारा चीज हम क्लासरूम में बता दिए थे। केवल बच्चों को कहना था कि सर पाचन तंत्र, दांत और मुंह में जो लार ग्रंथियां पाई जाती है उसके में बताइए, बाकी नीचे हम लोग को छोटी आंत में कैसे जाती है भोजन, और शोषण, दीर्घरोम क्या होता है, ग्रास नली की लंबाई क्या होती है, अमाशय में अमाशय की क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जठर ग्रंथि से रस निकलता है, तो एंजाइम निकलती है, पेप्सिन, रेनिन निकलती है, अमाशय के हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षा देने के लिए श्लेष्मा आती है। अमाशय से अमाशय में भोजन अम्लीय होती है, छोटी आंत में उसके बाद भोजन जाता है, छोटी आंत अम्लीय भोजन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए छोटी आंत में एक कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन होती है, जो वह क्या करता है, तो आकृत के पास पीत रस बनाने के लिए बोलता है। पीत रस जाकर पिताशय में जमा होती है और वह पिताशय फिर भोजन में आकर मिल जाती है और भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाती है। उसके बाद भोजन में केवल पाचन की काम होती है, और पाचन में पूर्ण पाचक जो एंजाइम निकलती है वह अग्न्याशय से निकलती है। इसका शॉर्टकट, क्या आपने पूर्ण पाचक एंजाइम निकल जाएगा? नहीं, एक हार्मोन निकलवाता है, जिस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पूरा डिटेल छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत का 3 भाग बताए थे। अमाशय का भी 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसी तरह से छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। ये 3 भाग होती है। तीनों में डिटेल बताए थे कि यहाँ पे प्रोटीन को पाचित करने के लिए एक अलग से एंजाइम निकलते हैं जिसे इरेप्सिन कहते हैं। उसके बाद भोजन में केवल अनपचा पदार्थ और जल रह जाती है। अनपचा पदार्थ और जल बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत का काम है जल का अवशोषण करना, और अनपचा भोजन फिर गुर्दे के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये पूरा डिटेल बताए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, हम बच्चों को बताए थे शोषण तंत्र के बारे में। यहाँ से स्टार्ट है शोषण तंत्र के बारे में। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है शोषण तंत्र। कल हम बच्चों को शोषण तंत्र भी बताए थे, लेकिन कुछ बच्चों को कहना है कि सर पूरा अच्छा से समझ में नहीं आया, तो फिर से बताइए सर वीडियो के माध्यम से, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। जब हम लोगों का क्लास 10 की विज्ञान का सबसे लंबा चैप्टर बायोलॉजी का हमको लग रहा है जैव प्रक्रम है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट पढ़ना है। पहले भोजन पाचन, फिर शोषण, फिर वाहन, पूरा डिटेल जानेंगे। तो आज पढ़ना है शोषण तंत्र के बारे में। शोषण तंत्र, रेस्पायरेटरी सिस्टम। जिस तरह से हम बताए थे कि मानव में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र किसको बोलते हैं, तो हमारे शरीर में एक कोई भी काम को करने के लिए अगर शरीर का बहुत सारे अंगों का जरूरत पड़ा तो तंत्र कहलाया सर। यहाँ पे शोषण तंत्र है। शोषण का मतलब सांस को लेना, शोषण का मतलब सांस को लेना। तो और हमारे शरीर में जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद क्या पूरा काम हो गया? नहीं, केवल सांस गया, और उसको ले जाने में भी हमारे शरीर का अन्य अंगों का काम भी करता है। केवल ये नहीं समझिए कि हम नाक से सांस ले लिए तो केवल नाके का काम है, नहीं। हमारे शरीर में शोषण को मतलब सांस को, ऑक्सीजन को मेन पॉइंट तक मतलब फेफड़ा तक पहुंचाने के लिए कई सारे अंगों का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसे शोषण तंत्र कहते हैं। शोषण तंत्र में जो मेन भूमिका निभाती है वह फेफड़ा का होता है। तो आज पूरा डिटेल जानेंगे शोषण तंत्र में कि शोषण तंत्र यानी कि शोषण करने में कौन कौन से हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन कौन सी अंग। तो आज पूरा डिटेल देखते हैं। आइए पहले फिगर के माध्यम से देखेंगे कि फिगर के माध्यम से कि कौन कौन सा अंग है।
ये हुआ, हम फेफड़ा का फिगर बनाएंगे। आशा है कि हम जैसे बनाएंगे आप कॉपी में भी उसी तरह बनाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो टेस्ट देंगे, टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में अगर नहीं छपा तो बहुत पिटाई होगा। ये हुआ हम लोग को फेफड़ा। जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में छपा हुआ है वैसा ही छपेगा सो, लेकिन जैसे भी बनाइए साफ सुथरा बनाइए। ये हुआ हम लोगों को कंप्लीट फेफड़ा। जिस तरह हम बनाए बोर्ड पर उसी तरह वीडियो पाउच करके कर करके आप कॉपी में भी बनाइएगा। अब ये तो बन गया सर। अब
कौन कौन से अंग हैं जो डायरेक्ट भाग लेंगे शोषण करने में? शोषण करने में मतलब सांस लेने में। आज पूरा नाम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है, जो सांस को लेने का काम करता है वो नाक करता है, छिद्र। इस छिद्र का नाम नासा छिद्र। इसका नाम क्या है बच्चों? नासा छिद्र। नासा छिद्र। नासा छिद्र। सबसे पहला अंग कौन का भाग लिया? नासा छिद्र। और नासा छिद्र के ऊपर में देखो ये हड्डी निकला हुआ टाइप से, जो लगता है कैसे कोई बैठा हुआ ऐसे। तो ये जो हड्डी निकला हुआ है ना, इस हड्डी का नाम है नासा कपाट। क्या नाम है ऊपर वाला का नाम? नासा कपाट। नासा कपाट। नासा कपाट। नासा कपाट। पहला बोलो, पहला छिद्र का नाम नासा छिद्र। अरे नासा छिद्र, ये नाक में देखो ना छोटा छोटा बाल है, और बाल के और अंदर जाएगा तो देखेगा क्या पाया जाता है? चिपचिपा पदार्थ, जिसे देहाती में क्या बोलते हैं? नेटा, सितर। और इसी को बोला जाता है देहात साइंस में म्यूकस। क्या बोला जाता है बच्चों? म्यूकस। अब ये अगर आपको नाक में अगर नए भी है ना नेटा, तो इसको डाल के देखेगा तो कुछ ना कुछ चिपचिपा पदार्थ टाइप से लगेगा, वही कहलाता है म्यूकस। सबका काम बताएंगे, केवल यंग का नाम जानिए जो हम लोग को सांस लेने में कौन कौन सा अंग भाग लेता है। तो सबसे पहला ये छिद्र, उसके बाद सांस ऊपर तरफ जाता है नासा कपाट। क्या नाम है? नासा कपाट। नासा कपाट। हम लोग बचपन में सोचते थे कि हम लोग केवल नाक से सांस लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर पता चला कि हम लोग नाक को बंद किए, मुंह से भी सांस ले रहे हैं। तो हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। तो सबसे पहला अंग का नाम नासा छिद्र, दूसरा का नाम नासा कपाट। जरा देखो, नासा छिद्र और नासा कपाट का बीच वाला ही खाली जगह मुंह, और ये वाला बीच खाली जगह, ये बीच खाली जगह जिसका नाम है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा। क्या नाम है बच्चों? मुख्य गुहा। नासा छिद्र नासा कपाट के बीच में ये मुंह, जिसे मुख्य गुहा कहेंगे। मुख्य गुहा के बाद आती है यहाँ पे ग्रसनी। क्या नाम है बच्चों? ग्रसनी। इसका नाम ग्रसनी। ग्रसनी। जरा ध्यान से, हम पाचन तंत्र में बताए थे ग्रास नली, और यहाँ पे बता रहे हैं श्वसन तंत्र में ग्रसनली नहीं, ग्रसनी। और ग्रसनी के जस्ट नीचे होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ दिख रहा है ना? कंठ। 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 क्या अंग बोले? फिर से बोलो तो। नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रसनी, ये वाला यहाँ वाला ग्रसनी, उसके बाद नीचे कंठ। क्या नाम है बच्चों? कंठ। और कंठ के जस्ट नीचे एकदम बीच लगभग सेम में स्वर तंत्र। कौन होता है? स्वर तंत्र, जिससे आवाज निकलती है, स्वर तंत्र। क्या होता है? इंग्लिश में फायरिंग्स, फायरिंग्स बोलते हैं, स्वर तंत्र। कौन कितने बोले? नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, कंठ, स्वर तंत्र। अधुआ कौन कौन? नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, कंठ, स्वर तंत्र। हो गया। अच्छा, ग्रसनी भी है नहीं? देखो, नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर मुंह, मुख्य गुहा, उसके बाद मुख्य गुहा के नीचे जो छोटा सा नली टाइप से ग्रसनी, और ग्रसनी के जस्ट नीचे देखो ना ये वाला निकला हुआ टाइप से, उसका नाम क्या है? कंठ। इसको नहीं बोलता आदमी, इसको टिप देंगे तो मर जाएगा, चल जाएगा ऊपरी। किसको टिप देने का बात करता है? कंठ को। और कंठ के जस्ट नीचे देखो गोल सा हड्डी टाइप से होगा, जिसका नाम क्या है? स्वर तंत्र। क्या नाम है बच्चों? स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र के जस्ट नीचे ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसका नाम श्वास नली। क्या नाम है? श्वास,
श्वास नली, इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और स्वर तंत्र को इंग्लिश में फेरिंग्स। स्वर तंत्र के नीचे श्वास नली। कौन नली? श्वास नली। अभी तक कितना अंग बता चुके हैं? नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा। कौन कौन? नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, कंठ, स्वर तंत्र। अच्छा, ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली। कौन कौन? फिर से बोलो। नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, ग्रसनी, कंठ, स्वर तंत्र, श्वास नली। कंठ और स्वर तंत्र में ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों लगभग सेम सेम में होती है, तो हम अलग अलग करने के लिए बता दिए। कौन कौन बोले? सबसे पहले बोलो। नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, उसके बाद स्वर तंत्र के नीचे ही टिपने वाला नाम कंठ, और कंठ के नीचे स्वर तंत्र, और स्वर तंत्र के जस्ट नीचे जो फेफड़ा में हड्डी घुसा है, फेफड़ा वाला नली जहां से सांस जाएगा, उसका नाम बोलो तो क्या नाम है? हाँ, श्वास नली। क्या नाम है? श्वास नली। अब श्वास नली, एक बार उल्टा बोलो। सबसे नीचे श्वास नली, श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के ऊपर जरा बोलो। श्वास नली के ऊपर है स्वर तंत्र, श्वास नली के ऊपर स्वर तंत्र, और स्वर तंत्र के ऊपर कंठ, और कंठ के ऊपर ग्रसनी, और ग्रसनी के ऊपर नासा कपाट, उसके बाद मुख्य गुहा, उसके बाद नासा छिद्र। कुछ कुछ याद हुआ? अभी इतना ही नहीं, और अब ये वाला का नाम हम बोले श्वास नली, लेकिन जो हड्डी जो फेफड़ा में जो नली घुसा हुआ है, फेफड़ा में नली, ये दोनों फेफड़ा वाला नली, इसका नाम है बच्चों कुपिकाएं। क्या नाम है बच्चों? श्वास कुपिकाएं। ब्रंक्यू, ब्रंक्यूलिस, ब्रंकाई और ब्रंक्यूलिस, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रंकाई। और ये जो हड्डी में भी एक ठो और हड्डी निकला अंदर गया है फेफड़ा के अंदर, इसका नाम है बच्चों श्वासनिकाय। श्वासनिकाय, श्वासनिकाय। क्या नाम है? श्वासनिकाय। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रंक्यूलिस, ब्रंकाई, ब्रंक्यूलिस। श्वास कुपिकाय के जस्ट नीचे श्वासनिकाय, और जो लास्ट में जो फूल का माला टाइप से गुच्छा गुच्छा है, इसका नाम है कुपिका कोश। कुपिका कोश। क्या नाम है? कुपिका कोश। इंग्लिश में बोलते हैं एल्वुलाई, एल्व्यूलाई। ये हुआ हम लोगों को श्वसन तंत्र का टोटल अंगों का नाम। ऐसा रटना है कि एक बार याद हो गया उसके बाद भूलना नहीं है। चलो देखो, याद कैसे हो, मेरा साथ बोलो। श्वसन तंत्र में क्या एक अंग लेगा? सांस लेने में हम लोग को एक ही अंग मदद करता है? नहीं सर, अगर एक अंग मदद करता तो तंत्र नहीं कहलाता, केवल श्वसन अंग कहलाता। अब तंत्र इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि शोषण करने में हमारे शरीर का बहुत सारे अंगों की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे अंगों में भी मेन अंग किसका है? लंग्स, और लंग्स का मतलब हिंदी फेफड़ा। कौन कौन से अंग भाग लेते हैं जरा देखो तो। सबसे पहले ये वाला छिद्र का नाम बोलो। नासा छिद्र, ऊपर वाला नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद मुंह, मुंह जिसे हल्लक कहते हैं, हल्लक, नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, उसके बाद नीचे वाला नली जिसे ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी के जस्ट नीचे कंठ, ग्रसनी के जस्ट नीचे क्या है? कंठ, और कंठ के जस्ट नीचे स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। क्या नाम बच्चों? स्वर तंत्र। और स्वर तंत्र के जस्ट नीचे वाला जो नली टाइप से है जहां पे सांस अंदर जाता है फेफड़ा में, भोजन वाला में नहीं, फेफड़ा वाला में जो नली जा रहा है सो श्वास नली। उसके बाद श्वास नली के बाद फेफड़ा में भी दो हड्डी अंदर घुस जाता है चीर की, जो इस तरह टांग जैसा इस तरह फैला हुआ रहता है, उसका नाम है श्वास कुपिकाय, नहीं हाँ श्वास कुपिकाय। और उस हड्डी में भी जो अलग अलग भाग में फैला हुआ है ये वाला, इसका नाम है बच्चों श्वासनिकाय, और जो गुच्छा टाइप से है उसका नाम है कुपिका कोश। अरे सोचो, फिर से बोलो तो, एकदम याद हो जाना चाहिए, रट लेना चाहिए। बोलो, सबसे पहला का नाम नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद स्वर, कंठ से ऊपर है हाँ, कंठ के बाद स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के बाद नीचे वाला श्वास नली, और श्वास नली के जस्ट जो फेफड़ा में अंदर घुसा हुआ है उसका नाम श्वासनिकाय, श्वास कुपिकाएं, सॉरी नहीं, श्वास कुपिकाएं हाँ। और श्वास कुपिकाएं के बाद
श्वासनिकाय, और श्वासनिकाय के जो फूल जैसा गुच्छा टाइप से उसका नाम कुपिका कोश। याद हुआ? ये पूरा एक बार फिर से बोलो। सबसे पहला का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, बोलो तो जरा कौन कौन सा है। एक नंबर में नासा छिद्र, नासा छिद्र। दूसरा में नासा कपाट, नासा कपाट। उसके बाद मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली, श्वास नली। उसके बाद श्वासनिकाय, श्वास कुपिकाएं, श्वास कुपिकाएं, श्वासनिकाय, और लास्ट में जो है बच्चों कुपिका कोश, कुपिका कोश। इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। दो चीज और ध्यान दीजिए, भगवान जानता था कि बच्चों को फेफड़ा बड़ा नाजुक होगा, इस फेफड़ा को एक भगवान एक और लेयर से ढक दिया। जैसे हम लोगों को एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलता है ना, तो एडमिट कार्ड को अच्छे से रखते हैं कब? जब उसको निम्नेशन कर देते हैं। तो भगवान भी हमारे फेफड़ा को एगो झिल्ली से निम्नेशन किया है, जिस झिल्ली का नाम है पुलुरा मेम्ब्रेन, मतलब पुलुरा झिल्ली। कौन सा झिल्ली है बच्चों? पुलुरा झिल्ली। दूसरी चीज पुलुरा झिल्ली, दूसरी चीज ये जो नली दिख रहा है ना, नली को फैले रहने के नली को फैले रहना है, इसके लिए भगवान यहाँ पे हड्डी लगाया है। हड्डी, जो हड्डी नहीं इसको बोलते हैं कार्टिलेज कहते हैं। हड्डी मतलब जवान कार्टिलेज को ही तो हड्डी बोलते हैं, नॉर्मल हड्डी को ही कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो नली है ना, यह नली में चारों तरफ से हड्डी लगा हुआ है, हड्डी। उस हड्डी का काम क्या है? उस हड्डी का काम है कि नली को पैंप जो गया है ना, उस पैंप को हड्डी पकड़ के रखता है, फुला हुआ रहता है। नहीं तो अगर हड्डी नहीं रहेगा तो पैंपा एकदम पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये वाला हड्डी लगा हुआ है, जिस हड्डी का नाम है उपस्थित वलय। क्या नाम है बच्चों? उपस्थित, उपास्थि वलय, उपास्थि वलय। हाइमिन कार्टिलेज से बनी होती है, ये कार्टिलेज से बनी होती है। ये इतना हम लोगों को श्वसन तंत्र का अंग में पढ़ना है और याद करना है। कल इस सब का याद हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट याद हो जाना चाहिए, पूरा एकदम शुरू से। एक बार हम शुरू से बोल देते हैं, मेरा साथ में बोलने का प्रयास कीजिए, आंख बंद के। आंख बंद करके पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, मुख्य गुहा, ग्रसनी, कंठ, स्वर तंत्र, श्वास नली, श्वास कुपिकाएं, ये वाला नली श्वास कुपिकाएं, और श्वास कुपिकाएं के बाद है श्वासनिकाय, उसके बाद कुपिका कोश। और जो फेफड़ा के चारों तरफ से जो झिल्ली लगा हुआ है उसका नाम कौन सा झिल्ली? पुलुरा झिल्ली, पुलुरा झिल्ली। और जो जहाँ से हवा प्रवेश करता है वो नली, एक हड्डी, वह नली में चारों तरफ से हड्डी लगा हुआ है, जिस हड्डी का नाम क्या है? उपास्थि वलय, कार्टिलेज बोलते हैं। ये हुआ कंप्लीट फेफड़ा का फिगर। आशा है कि आप सभी इसको याद कर लेंगे। कॉपी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार लिखने का प्रयास कीजिए, तब याद होगा। इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मानव में श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और इसका नामांकन कीजिए। आशा है कि कॉपी में आप लिखिएगा, याद कीजिएगा, एकदम पूरा याद हो जाएगा। जय हिंद।